त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पण। ये मंत्र भगवान शिव पर जब भी आप बेलपत्र अर्पित करें तब भी अवश्य बोलें। ये बिल्वपत्र अर्पित करने का मंत्र है। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में बिल्वपत्र का विशेष महत्व है और सावन के महीने में जब सोमवार आता है तो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से 1 करोड़ कन्यादान का फल मिलता है। इसलिए सावन के महीने में जब भी सोमवार आता है तो आप बेलपत्र भगवान शिव को अवश्य अर्पित करें। बिल्व का पेड़ संपन्नता का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है और अत्यंत पवित्र वृक्ष माना जाता है, देव वृक्ष माना जाता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा में बिल्वपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए और बिल्वपत्र अर्पित करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बेल के पत्ते भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, इसलिए भक्त जो हैं बहुत श्रद्धा के साथ भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि बिल्वपत्र के जो वो 3 पत्ते होते हैं वो भगवान शिव को अपने नेत्रों के समान प्रिय हैं, उनके नेत्र स्वरूप हैं। इसलिए जब भी आप भगवान शिव की पूजा में बिल्वपत्र अर्पित करें तो इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए कि बिल्वपत्र में जो 3 पत्ते हैं वो बिल्कुल ठीक हो, कटे ना हो, टूटे ना हो, खराब ना हो। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र इतना अधिक प्रिय है कि बिना बिल्वपत्र के महादेव की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर कभी हमें बेलपत्र ना मिल पाए तो हम भोलेनाथ की पूजा कैसे करें, हम भगवान शिव को प्रसन्न कैसे करें? दोस्तों, इसका एक रास्ता ये भी है कि अगर आपको हमेशा हर वक्त उपलब्ध नहीं हो पाता है बेलपत्र, तो जब भी आपको बेलपत्र मिलता है आप उसे साफ पानी से धोकर सुखा लें धूप में और उसके बाद उसका चूर्ण बनाकर डिब्बे में भरकर रख दें और जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें तो भगवान भोलेनाथ को इस चूर्ण में से अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र इतना अधिक प्रिय है कि वो इस चूर्ण से भी उतने ही प्रसन्न हो जाते हैं जितना कि उनको आप ताजा बेल के पत्ते अर्पित करते हैं उससे होते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें भी दोस्तों शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पास बेल के पत्र ना हो तो आप इन पत्तों को, इन वस्तुओं को अर्पित करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इनका भी उतना ही फल आपको प्राप्त होता है जितना कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से मिलता है। भगवान शिव को ये जो पत्ते हैं वो भी बेलपत्र के समान ही अति प्रिय हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके पास अगर कभी बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो आप इन पत्तों को अर्पित कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम शुक्ला आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव पर क्या अर्पित करने से हमें बेलपत्र के समान ही कृपा मिल जाती है अगर हमारे पास बेलपत्र ना हो तो। और इसमें मैं बताने वाली हूँ आपको कि संतान प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं, वंश वृद्धि अगर आपकी रुकी हुई है तो आप किस पत्ते से भगवान शिव की पूजा करें, उनकी आराधना करें और ताकि भगवान शिव से आपकी मनोकामना जो हो वो पूरी हो सके। दोस्तों, शिवलिंग पर समी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। तो समी के पत्ते अर्पित करने से हमें मिलती है भगवान शिव की कृपा और उसकी कृपा से हमें जितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं उसका समाधान हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में शमी के पत्ते को बहुत शुभ माना गया है और माना जाता है कि शमी के जो पत्ते हैं वो शिव जी के साथ साथ गणेश जी को भी चढ़ाए जाते हैं और सावन के महीने में तो भगवान शिव को शमी के पत्ते जरूर चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, अगला पत्ता है अपामार्ग का पत्ता। सुख समृद्धि की कामना करते हैं अगर आप, और अगर आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो सावन के महीने में शिव जी पर, शिवलिंग पर अपामार्ग के पत्ते चढ़ाने चाहिए। अपामार्ग के पत्ते से शिव जी पर जो पूजन करता है मनुष्य उसे भोग की प्राप्ति होती है और उसके साथ ही उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो अगर आपको बेल के पत्ते उपलब्ध ना हो तो अपामार्ग के पत्ते भी आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। अगला जो पत्ता है वो है पीपल का पत्ता। दोस्तों, अगर आपके पास बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो ऐसी सिचुएशन में आप भगवान शिव को शिवलिंग पर बिल्वपत्र के अनुपलब्धि में आप पीपल के पत्ते अर्पित कर सकते हैं और पीपल के पत्तों को शिव जी पर चढ़ाने से जो भी शनि जनित जो कष्ट होते हैं उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। आपकी कुंडली में अगर शनि खराब हो या शनि की महादशा चल रही हो, शनि की जो ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, इस अवस्था में आपको शिवलिंग पर पीपल के पत्ते से
शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको शिव जी के साथ साथ शनि कृपा भी मिलती है। अगली सामग्री है धतूरा। भगवान शिव को बिल्वपत्र की तरह ही धतूरा भी अति प्रिय है, और जो भी व्यक्ति धतूरा अर्पित करता है भगवान शिव पर, तो उसकी जो भी मनोकामना होती है भगवान शिव की कृपा से पूरी हो जाती है। दोस्तों, बेलपत्र नहीं हो तो आप धतूरे से भी पूजा कर सकते हैं, और सावन में बेलपत्र के साथ भी आप धतूरे को जरूर भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, अगली जो सामग्री है, अगला जो पत्ता है वो है भांग। सावन के महीने में भगवान शिव पर भांग चढ़ाना चाहिए, और अगर आपके पास बेलपत्र नहीं हो तो ये बेलपत्र की कमी को भी पूरा करता है, और अगर आपके पास बेलपत्र है तो भी साथ में आपको भांग अवश्य अर्पित करना चाहिए। ये जो भांग के पत्ते होते हैं भगवान शिव को बेलपत्र के स्वरूप ही अति प्रिय है, और जो भांग होता है उसका प्रसाद भी बांटा जाता है, मतलब भगवान शिव के प्रसाद के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं चढ़ाकर। बहुत से लोग भांग का शरबत बनाकर पीते हैं, या भांग का शरबत बनाकर शिवलिंग पर भी चढ़ाना चाहिए। अगला जो पत्ता है वो है दुर्वा। सावन में भगवान शिव से अगर आप लंबी आयु का वरदान चाहते हैं तो आप शिवलिंग पर दुर्वा घास चढ़ाएं। पुराणों के अनुसार दुर्वा में अमृत का वास माना गया है, और दुर्वा गणेश जी के साथ साथ शिव जी को भी अति प्रिय है। इसलिए अगर आपके पास उपलब्ध ना हो बिल्वपत्र तो आप ऐसे में दुर्वा घास भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, अगली जो सामग्री है या अगला जो पत्ता है वो है बांस का पत्ता। बांस के पत्ते से शिव जी की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है, और पुत्र की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है। बांस के पत्ते आप शिव जी पर वैसे भी चढ़ा सकते हैं। बांस के पत्तों को पीस कर आप इसे कच्चे दूध के साथ मिक्स करके भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, और बांस के पत्तों को पीस कर आप शिवलिंग बनाकर उसे भगवान शिव स्वरूप मानकर उसकी पूजा करें अगर विधिवत पूरे सावन, तो आपको पुत्र की प्राप्ति होती है, मन चाही संतान की प्राप्ति होती है। तो आप तीनों तरह से बांस का उपयोग कर सकते हैं। बांस के पत्ते भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, उसका आप अभिषेक करने के लिए कच्चे दूध के साथ मिक्स करके चढ़ा सकते हैं, और शिवलिंग भी बनाकर पूजा कर सकते हैं। पूरे सावन में प्रतिदिन आप ये अगर उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। आप अगर पुत्र चाहते हैं, पुत्री चाहते हैं, मन वांछित संतान की प्राप्ति इस उपाय को करने से होती है। दोस्तों, अगला जो पत्ता है वो है आक का पत्ता। शिव पुराण के अनुसार आक भगवान शिव को बहुत प्रिय है, और भगवान शिव को आक के फूल और पत्ते दोनों चढ़ाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। इसलिए अगर बेलपत्र हो तभी भी आप आक के पत्ते और आक के फूल भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं, और बिल्वपत्र ना हो तो भी, क्योंकि ये पत्ते जो हैं भगवान शिव को बिल्वपत्र के समान ही प्रिय हैं, तो आप इन सभी पत्तों को कभी भी भगवान शिव पर चढ़ाकर अपनी मनोकामना जो भी आपकी है उसे भगवान शिव से वरदान स्वरूप मांग सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कनेक्टेड रह सकें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। भगवान शिव सदैव आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा करें, इसी कामना के साथ मैं नीलम शुक्ला मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।